और बहुत अच्छा रुझान है, कार्यकर्ताओं में जोश है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है हर सीट को 5 लाख वोट से जीतने का, उसको कहीं ना कहीं हम प्राप्त करेंगे। और आप देखिए कि पहली बार उत्तराखंड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जब से दूसरे के चुनाव हो रहे हैं, कि हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर और सारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन निर्विरोध चुनकर आए। कांग्रेस ने पर्चा तक भरने के लिए अनुमोदक और उनको प्रस्तावक नहीं मिला। लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, 2 अभी बाकी। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, 2 जगह आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं 2 लोकसभाओं का जो है क्लस्टर प्रभारी के रूप में वहाँ पे काम कर सकता हूँ। और दूसरा, मैं लगातार पब्लिक के बीच में हूँ। मैं अभी हल्द्वानी में भी था, संगठन की बैठकों में था, और बहुत अच्छा रुझान है, कार्यकर्ताओं में जोश है। पब्लिक में माननीय मोदी जी के प्रति जो आस्था है, माननीय मोदी जी के प्रति जो उन लोगों ने संकल्प ले रखा है इस बार कि इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए हम सबको माननीय मोदी जी के हाथों को ताकत देनी है। ये एक पूरे उत्तराखंड में ये भाव आ चुका है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस दिन वोटिंग होगी, जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है हर सीट को 5 लाख वोट से जीतने का, उसको कहीं ना कहीं हम प्राप्त करेंगे। सर, आप किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, सबसे बड़ा विभाग आपके पास है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करो और आपकी बात करें तो आपके नेतृत्व में काफ़ी सारी योजनाएं आई हैं, उनको धरातल पर भी उतारने का काम किया है। इसे किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व? नहीं, देखिए, ज़रूर पड़ेगा। जिस तरीके से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले 2 साल में के कार्यकाल में योजनाओं को सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उसका लोकार्पण भी किया, उसका उद्घाटन भी किया। हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे पशुपालकों के लिए, हमारे दुग्ध पालकों के लिए, हमारे मत्स्य पालकों के लिए, हमारे ITI में, कौशल विकास में, हमारे ITI विभाग में, जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं को बनवाने में और जिस तरीके से उस योजना को धरातल में उतारने के लिए अपना सहयोग दिया है, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी रिसेंट हमारे कोऑपरेटिव के चुनाव हुए हैं हमारे दुग्ध संघों में। और आप देखिए कि पहली बार उत्तराखंड की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, जब से दुग्ध संघ के चुनाव हो रहे हैं, कि हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर और सारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन निर्विरोध चुनकर आए। कांग्रेस ने पर्चा तक भरने के लिए अनुमोदक और उनको प्रस्तावक नहीं मिला। वही स्थिति आज उनकी MP के चुनाव में हो रही है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि दुग्ध संघ का जो चुनाव था वो एक आगाज़ था, और जो हमारा MP का चुनाव है उसमें देख लीजिएगा आप, हम 5 लाख वोटों के ऊपर हर सीट को जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक हलाहल की स्थिति पैदा हो गई है लगातार। कल भी यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए थे, और आज भी सैकड़ों की, और आप खुद यहाँ पर मौजूद है। किस तरीके से क्या स्थिति कांग्रेस की अब होने वाली है? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो माननीय मोदी जी ने दिया है, मुझे लगता है उत्तराखंड उस नारे को पूर्ण करने जा रहा है। कांग्रेस के शीर्ष नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। उनको भी साफ साफ दिख रहा है कि जब वोटिंग होगी और काउंटिंग होगी तो उत्तराखंड का रिजल्ट क्या क्या कहने जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस में भय है। कांग्रेस के नेता भी वो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आतुर हैं, जो बड़े नेता भी हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, 11,000 लोगों के ऊपर की हम ज्वाइनिंग आज भारतीय जनता पार्टी में करा चुके हैं। तो ये दिखाता है कि रुझान कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, लोगों की आस्था भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा भी हो सकता है इस बार उत्तराखंड में कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के 1-2 कैंडिडेट जो हैं वो निर्विरोध जीत जाए MP का चुनाव। ये थे हमारे साथ मौजूद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हितेश त्यागी, दस्तक टाइम्स, देहरादून।